गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस, आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ और डेली की तरह आ चुके हैं हम अपनी कोचिंग। गुड मॉर्निंग सर। बताने होते थे उनको जो गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग खुशू दीदी। गुड मॉर्निंग। ये लड़की भाई मेरे को कोई ढंग से वो नहीं देती है। गुड मॉर्निंग का कुछ नहीं, आई है तो आने दो, छोड़ो, हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। यार पैसे सेंड कर दिए पैंट का मेजरमेंट लेंगे। जैसा हमने इससे पहले पैंट का मेजरमेंट लिया था बिल्कुल वैसे ही लेना है। ऑलमोस्ट मेजरमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा, बस कुछ कुछ चीजें हैं जो चेंज रखनी है। ठीक है, जैसे बेल्ट का है, फॉर्मल पैंट है तो शर्ट के ऊपर पहनेंगे, कुर्ती के ऊपर तो पहनेंगे नहीं, तो थाई का साइज आपको थोड़ा ज्यादा टाइट रखना पड़ेगा। टाइट क्यों रखना पड़ेगा? तो वहां पे आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ये फॉर्मल पैंट बनाना लाइक से बना रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल टाइट करके लेंगे, लूजिंग ऐड नहीं। बहुत हेवी है तो फिर थोड़ा सा लूजिंग ऐड कर लीजिए अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, जितना आप लूज पहनते हो जो देखने में भी थोड़ा डिसेंट लगे। ओके, नॉर्मल पैंट में लूजिंग ज्यादा होता है एंड फॉर्मल पैंट में लूजिंग थोड़ा सा कम होता है। मेजरमेंट लेना है, आपकी पैंट के साइड में ऐसे जॉइंट होगा, उस जॉइंट से ही आपको मेजरमेंट लेना है। तो ध्यान रखेंगे, आपका जो पैंट का बेल्ट है वहां से आपको अपनी पैंट का लेंथ लेना है। अगर आप सामने वाले का ले रहे हैं और अगर फॉर्मल है तो चॉइस के अकॉर्डिंग लेंगे। बहुत लोग हील्स पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं हील्स पहनते हैं, तो आपको हील्स के साथ फ्लोर टच रखना है। जैसे मैं अपनी पैंट को, क्योंकि देखो मेरी हाइट ना थोड़ी कम है, ज्यादा नहीं है, तो मैं अगर कुर्ती पे पहनती हूँ तो एंकल साइज पहनती हूँ। लेकिन अगर मेरा आप नॉर्मल वैसा पैंट देखोगे तो मेरा पैंट थोड़ा लॉन्ग होता है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो ना, ये वाले पैंट का लेंथ भी मतलब ज्यादा ही है। तो जितना पैंट मैंने अभी ये पहना है ना, वही पैंट का लेंथ मैं अपनी पैंट में रखूंगी। सेम लेंथ मुझे रखना है जो मैंने पहना हुआ है, तो मुझे फ्लोर टच रखना है। देखो पहले हमने जो लेंथ लिया था वो एंकल साइज लिया था, मेजरमेंट टेप को थोड़ा ऊपर करके लिया था क्योंकि वो कुर्ती पे पहनना है हमें। अभी हम शर्ट के ऊपर पहनेंगे तो अभी लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। पहले होता था कि हम फॉर्मल पैंट को भी एंकल साइज में पहनते थे। अभी अगर हम बात करें 5 साल पहले की, तब फैशन था फॉर्मल पैंट को भी एंकल साइज में पहनिए। अगर लेंथ छोटा और बड़ा हुआ वहीं पे आपका लुक खराब हो जाएगा। कैसे रखना है आसन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जहां पे मैंने पैंट पहना है वहां पे रखा है। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना हाई वेस्ट पहनती हूँ। ये वाली पैंट भी मेरी नेवल पे आ रही है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा तो मैं मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा ऊपर रखूंगी। टेप को ऊपर कर दिया एंड दोनों पैरों के बीच में से मैंने मेजरमेंट टेप को ऐसे निकाला और देखो मेरा पूरा स्किन पे टच है। मेजरमेंट टेप पूरा स्किन पे टच है और पीछे तक जहां तक मेरा पैंट का आसन जा रहा है यहाँ तक मुझे लेना है। और अगर कभी कभी होता है ना बैठते हैं तो पैंट पीछे से नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे ना हल्का सा लूजिंग होना चाहिए। भले ही आपका यहाँ पे एक प्लेट बन रहा है, ऐसे झोल जैसा आ रहा है, आने दो उसको, क्योंकि वो अगर लूजिंग यहाँ पे है, झोल जैसा दिख रहा है आपको, तो वो बैठोगे ना वो हट जाएगा। लेकिन अगर वो लूज यहाँ पे नहीं है तो बैठने पे क्या होगा, पैंट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपका जो पीछे का आसन है वो एक बार चेक कर लेती हूँ कितना आ रहा है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 27.5। आसन का साइज लेंगे तो प्लीज ऐसे लेकर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा और हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। पैंट का बेल्ट के ऊपर से नहीं लेना, वरना अगर मैं यहाँ से भी लूंगी ना तो बेल्ट का साइज ज्यादा आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। जब आप किसी भी कपड़े के ऊपर लेते हैं, स्पेशली जींस के ऊपर ले रहे हो, सोचो कि क्लाइंट ने जींस पहना और आपने यहीं से ले लिया, मैं यहीं से ले रही हूँ। अब देखो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। चलो जींस के पास से नहीं लेते, ऊपर से लेते हैं। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ चारों तरफ से ऐसे, और मैं ना लूज नहीं पहनती बेल्ट। बेल्ट की मुझे बिल्कुल फिटिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी आ रही है, 30 आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने टाइट करके लिया क्योंकि मैं टाइट पहनती हूँ। अगर लूज पहनूंगी तो लूज लूंगी, फिर मेरा आ जाएगा यहाँ से 31। तो ये मैंने क्या किया, जीन्स वाले पार्ट से नहीं लिया, ऐसे लिया। जीन्स का पार्ट थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो जीन्स वाला पार्ट नहीं लिया है, जीन्स को नीचे कर लिया और जीन्स को हटा के तब लिया है 40। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना कंफ्यूजन होता है मेजरमेंट लेने में, ये वाला। क्योंकि अगर किसी ऐसे क्लाइंट का मेजरमेंट ले लो जिनका साइज बिल्कुल अप डाउन है, यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, मतलब इस तरीके का साइज है कि आपको कंफ्यूजन ही हो रहा है, तो आप क्या करोगे पता है, आप यहाँ से भी लोगे मेजरमेंट। सुन लो अभी ध्यान से, टम्मी पर से भी लेना है और हिप से भी लेना है। ठीक है, अब दोनों साइड से लेके वो वाला उठा दो फटाफट से जो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, हर जगह से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, और जो भी साइज ज्यादा लग रहा है ना आपको, टम्मी अगर बाहर निकला है तो टम्मी का साइज ज्यादा आएगा, हिप का कम आएगा, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपका ज्यादा वाला साइज है ना फटाफट से वो पिक कर लो। अभी मैं यहाँ पे जो थाई का मेजरमेंट ले रही हूँ ना वो थोड़ा सा ना फिट ले रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ 25। ठीक है, हालांकि मैं बैठ नहीं पाऊंगी बट मैं 25 बनाऊंगी। ठीक है, मतलब खड़े ही रहना है, ऐसा पैंट होगा, फिटिंग अच्छा होगा बस। और पहले की सोच लो क्या प्लानिंग से आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लो। ठीक है, और क्लाइंट से भी जब मेजरमेंट ले रहे हो ना तो क्लाइंट से भी ये चीजें पूछ लो कि कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, या जितना होता है आपका फिक्स रहता है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हर 15 दिन बाद आते हैं, मेजरमेंट चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बरसों से आ रहे हैं, सेम मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ का साइज, और जब ऐसे मिलेगा ना तो ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन बिगनर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आपका थाई बहुत ज्यादा है, आपके क्लाइंट का थाई बहुत ज्यादा है, और आपके क्लाइंट ने बोल दिया कि नीचे से बॉटम मुझे कम चाहिए, और आपको तो पता ही है हेवी साइज में कम नहीं लेना होता, ज्यादा लेना होता है, और आपने इस कम के अकॉर्डिंग जब ऊपर तक शेप दी तो यहाँ से टाइट हो गया, क्योंकि नीचे का कम है, बैलेंस नहीं बना पाया।
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थाई हैवी है तो बॉटम का साइज भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्लाइंट को बोलो कि ये जब यहाँ से हैवी होगा नीचे से एकदम कम जाएंगे ना तो सिलाई लगाते हुए बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। था 19, ठीक है, 19 था, 19 भी रख सकते हैं, 19 ही रखेंगे, ठीक है, वरना फिर बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू इम्तियाज बताने के लिए, याद दिलाने के लिए मुझे। चलो अब मुझे लेना है नीचे से बॉटम। देखो बॉटम का जो साइज रहेगा, मैं बिल्कुल सीधा पैंट पहनूंगी ऐसे, वो कम वाला नहीं पहनूंगी। मेरा जो पैंट था वो 17 था पहले, अब मुझे इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखना है, सॉरी 15 के आसपास, 15.5 के आसपास हमने लिया था शायद। कितना लिया था पहले बॉटम? 40.5 हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ले रही हूँ कम से कम 16.5, ठीक है, 16.5, ज्यादा भी ले सकते हैं, 17 तक ले लेते हैं। चलो स्ट्रेट पैंट बनाऊंगी 17। क्लियर हुआ? जो मैं इधर पैंट बनाती हूँ और वो सेम पैंट अगर आपने बनाई और अगर यहाँ पे टेबल पे हजारों पैंट रख दी और उस पैंट के अंदर मेरी पैंट भी मिक्स कर दी तो कोई बता ही नहीं पाएगा मैम की पैंट कौन सी है। कोई नहीं बता सकता, आप लोग भी नहीं बता सकते। क्योंकि यहाँ पे मेरी ब्लैक पैंट रखी हुई थी ना, तो मैंने कहा ये किसने बनाई है, ये मैम यहाँ भी है। तो मतलब ऐसे ही होता है, जब यहाँ पे आप लोग के आउटफिट्स रखे रहेंगे और उस बीच में मेरे आउटफिट भी मिक्स हो जाएंगे तो कोई बता नहीं सकता, आप लोग भी नहीं बता सकते कि मैम का कौन सा था, स्टूडेंट का कौन सा है, सबका बिल्कुल मैच करेगा। जबकि मेरा एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगा। तो टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूज कर रही हूँ आप भी वही यूज करोगे, रिजल्ट वही आएगा। किया है मैंने फैब्रिक को, ब्लेजर जो वेस्ट ब्लाउज वो बनता है ना, वेस्ट कोट जो बनता है वो, इसका तीनों का मैंने एक ही साथ फैब्रिक लिया है और ये टोटल फैब्रिक है 4 मीटर, 4 मीटर फैब्रिक है। इसमें से मुझे पहले पैंट का अलग कर लेना है क्योंकि वो आपका ब्लेजर और वो बाद में आप बना सकते हो। अभी का तो टॉपिक है पैंट, तो इस कपड़े से मुझे उतना ही फैब्रिक यूज करना है जितने में मेरा इजीली पैंट निकल जाता है। बनती है ना, उसमें 2 ही कलर का पॉकेट में फैब्रिक लगता है, मतलब 2 ही कलर का होता है, या तो आप ब्लैक ले लें या फिर आप व्हाइट ले लें, ठीक है। लाइनिंग को ऐसे ही फोल्ड करना है, कम फैब्रिक से अच्छा पैंट, ज्यादा मतलब बड़े से बड़ा साइज भी कटिंग कर सकते हो, ज्यादा फैब्रिक आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। सब इंपॉर्टेंट आ गया है हमारा क्रॉच एरिया। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, मैं तो वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, ये डिवाइडेड बाय 4, सोचना ही नहीं पड़ता कुछ भी कर। फिर उसके बाद चाहा तो ये लगा लिया, वैसे तो मैं इसको भी स्किप कर देती हूँ, एंड हाफ, तो मैं आधा इंच कम करके लूंगी क्योंकि बेल्ट भी तो है ना ऊपर, तो जो भी मेरा लेंथ है उसमें आधा इंच कम किया और यहाँ पे निशान लगा दिया, तो मैंने ले लिया 38। समझ में आ गया सबको? तीनों पॉइंट कहाँ पे लिए हैं? ये लेना है तो ये भी ले सकते हो, 20 इंच से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी कभी 20 पे आ जाता है, कभी कभी 19 पे आ जाता है, जैसे कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो 20 और 21 के बीच में ले लो, और अगर आपको लग रहा है आपकी हाइट बहुत कम है, नॉर्मल हाइट है, मतलब कम नहीं नॉर्मल है, 5 फुट 2 इंच के आसपास है जैसे मेरा है, तो 20 और 19 के आसपास आप ले सकते हो, मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा नी साइज, नी लेंथ, ठीक है। सबसे पता चलेगा कि मुझे ये सीधी लाइन यहाँ बनानी है, थोड़ा सा इधर जाना है, थोड़ा सा इधर जाना है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और जितने भी लोग सीधी लाइन बनाने के लिए स्ट्रेट स्केल का यूज करते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है, अभी बिल्कुल सीधी जाती है क्योंकि ये किनारे से हमने मिलाया है और यहाँ पे जो जाएगा वो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ पे, ये सीधा के 10 आ रहा है, उधर तक देखेंगे 10 पे ही आना चाहिए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल पूरा 10 पे आना चाहिए, इससे पता चल जाएगा सीधी लाइन ही बनी है। ये मेरा लेंथ है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से पैंट को फोल्ड करने का मार्जिन भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5। देखो जब आप फॉर्मल पैंट बनाते हो तो फॉर्मल पैंट में आपको फोल्ड करने का मार्जिन थोड़ा ज्यादा लेना होता है, बहुत चौड़ा सा जब फोल्ड होता है ना तो पता होती है बड़ा ही डिसेंट लगता है, ठीक है। चौड़ा जितना रहेगा उतना भी चौड़ा मत बना देना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है 2.5 या 2 इंच तक जब थोड़ा चौड़ा सा फोल्ड होता है ना उसमें तुरपाई हल्की हल्की दिखती है तो बहुत ही डिसेंट लगता है, तो ज्यादा मार्जिन ले लेना है, दिखाने के लिए होता है वो थोड़ा, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए मार्जिन नीचे से, अगर कम लग रहा है कपड़ा कम है तब तो मजबूरी है, तो कपड़ा दूसरा लगा के फोल्ड कर दो अंदर। पहले आप या तो ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, हर बार ना मेरा टेक्निक चेंज हो जाता है, अभी मैं ये वाले पॉइंट पे आ रही हूँ, इस वाले पे, क्योंकि इस वाले पे ना आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि आपको यहाँ से कितने इंच पे लेना है, होता था ना, पहले वाले पे आ जाना है। आपको लेना है अपना थाई डिवाइडेड बाय 2, थाई का जो भी साइज है उसको 2 से डिवाइड करो और उसमें 1 प्लस करो। मेरा था 25, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से लिया है किनारे से, 25 को डिवाइड करो 2 से 12.5, ठीक है, यही होगा क्या? प्लस 1 कर लो, 13.5 आ गया, ये हुआ, ये आ गया मेरा 12.5 क्लोजिंग लीजिए। जैसे मैंने सोचा था कि 25 पे मैं रेडी करूंगी, 25 प्लस 1 तो कितना हो गया 26, तो 13 पे आना चाहिए ऐसे, ठीक है। पर मैंने थोड़ा सा और आधा इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया ताकि पैंट थोड़ा टाइट ना हो ज्यादा, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का आपको जो भी साइज है, जैसे यहाँ से आपने ले लिया ये 2.5, यहाँ पे कितना आया आपका हिप डिवाइडेड बाय 4। जब आप हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 लोगे, जैसे मेरा था यहाँ पे 10 और मैंने प्लस 1 किया तो मुझे मिल गया 11। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ले लिया, यहाँ पे मिल गया 11 इंच। तो अब मैं ये देखूंगी ये डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। देखो कई लोगों का ये डिस्टेंस कम भी हो सकता है, क्यों होगा कम?
साइज ज्यादा है तो अपने आप ही कम आ जाएगा। इसका आधा करेंगे, ध्यान रखो, इसका आधा नहीं, अभी इसका आधा कर रहे हैं, इसका आधा करके बेल्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अभी आ गया मेरा 6, अब ये 6 मुझे ऊपर लेना है, ये मेरा सेंटर आ गया। चलो अब मेरा काम आसान हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, बेल्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। यहाँ पे अपना जो प्लेट है वो नहीं डालना है। कभी कभी हम फ्रंट में प्लेट डालते हैं, अगर आप किसी जेंट्स का बना रहे हो तो कई लोग ना जेंट्स में भी प्लेट डलवाते हैं फ्रंट में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेट नहीं डलवाते हैं। डिवाइडेड बाय 4 + 1.5, समझ में आया, लिख लो। और 30 डिवाइडेड बाय 4 लेना है, पहले डिवाइडेड बाय 4 मुझे मिल गया यहाँ पे 7.5। अब मुझे प्लस करना है 1.5, तो देखते हैं कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है तो 9 इंच पे क्या करेंगे, दोनों को 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा दोनों तरफ कितना लेना है, आधा आधा। तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 और 4.5 इधर लेना है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे इतना पॉइंट यहाँ पे मिला है, इतना पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो देखते हैं यहाँ से कितना मिल गया मुझे, 11। ठीक है, यहाँ से मुझे 11 मिल गया है, और मेरा यहाँ वाला पार्ट भी करीब करीब 11 पे ही आ रहा है ना। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं किनारी वाले पार्ट से, तो ये 11 है, और किनारी वाले पार्ट को हटा रहे हैं तो ये 10.5 है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? इससे पहले भी घूम फिर पृथ्वी गोल है, घूम फिर के तो आया वही चीज ना, बट ये की कैलकुलेशन मैंने आपको किसी दूसरे तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब आपको ये भी पॉइंट मिल गया ना, आपको यहीं पे प्लेट डालना है। अगर प्लेट डालोगे इन्फिनिटर, मुझे नहीं डालना, मैंने प्लेट का ऐड नहीं किया, लेंगे पता भी चल जाएगा ना ऐसे कि आपको सिलाई कहाँ पे लगानी है। तो ये 0.75, इधर से भी 0.75 ले लेंगे। तो मैंने जो मार्जिन लिया है ना वो ये लिया है 13.5, इसका डिवाइड करके सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अब ये ध्यान रखना है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल के तो ये वाला सेंटर पॉइंट आता है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल के आपका ये वाला आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधा ये वाला पार्ट ले लेंगे, किनारी को मिला के 7 पे आ रहा है, तो अब सीधा नीचे जाएंगे, किनारी वाले पार्ट को मिला के 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस सेंटर वाले पार्ट को इस सेंटर से मिलाना है। अब देखो 2 पॉइंट है ना, तो ये स्ट्रेट स्केल काम का है आपके, अब काम आएगा ये, है ना, क्योंकि ये मैं अगर चाहूँ तो स्ट्रेट स्केल का यूज कर सकती हूँ। अब आई होप कि आपको पता चल गया है कहाँ पे सीधा स्केल यूज किया जाता है और कहाँ पे एल वाला यूज किया जाता है ना। एल वाला स्केल बनाया ही गया है इसलिए 4 इंच में एक लाइन ज्यादा इधर, उसके बाद आधा इंच इधर स्टिचिंग मार्जिन, आधा इंच इधर स्टिचिंग मार्जिन। अब एल वाला स्केल यूज करेंगे, वो लेग वाला स्केल यूज करेंगे, लेग कर्व स्केल। बिल्कुल वैसे ही मेथड है जैसा शेप पहले दिया था, सेम यहाँ से और यहाँ तक का आपको शेप देना है। ऐसे डायरेक्शन चेंज करेंगे, दूसरी साइड आएंगे, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाना है, यहाँ पे सीधा ऐसे। जल्दी वाला काम करना होता है तो स्केल को चेंज भी ना करें, इसको ऐसे मिलाएं और यहाँ से ऐसे मिला दें। देखो कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कपड़ा मेरा यहाँ से निकल गया है, देख रहे हो, शेप के चक्कर में, शेप को सही देने के चक्कर में यहाँ से ये वाला पार्ट कट गया, आधा इंच का डिफरेंस आया है, तो वो आधा इंच का डिफरेंस ना हमें बैक पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे गलती नहीं चाहिए। वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, काम करने से पहले कम से कम 5 बार देखो। मार्किंग तो तब करना शुरू करोगे, पहले वीडियो को देख ही लो उसको अच्छे से। वीडियो को देखे बिना निशान बिल्कुल मत लगाना। आप लोगों का टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के डाउट क्लियर करते हैं फोन पे और आप लोगों ने बिना सोचे समझे मार्किंग कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले आधा इंच यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और देखेंगे कि ये यहाँ से कितना आ रहा है। मेरा तो हिप साइज है 40, तो यहाँ से देख लेती हूँ मैं, मुझे मिल रहा है ये 9.5। तो जितना भी आपका साइज है, अगर रेडी आपके साइज से थोड़ा सा भी कम हो रहा है ना, चलेगा, फॉर्मल में चलेगा। नॉर्मल में तो डिवाइडेड बाय 4 ही आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूंगी, उसके बाद जो नीचे से आपका लेंथ वाला पार्ट है उसको फोल्ड करूंगी। ठीक है, ऐसे भी निशान के ऊपर से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि सिलाई का मार्जिन ले लिया है हमने दोनों साइड से। लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, इससे आपको हेड मिलेगा, लगाएंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। लेते हैं ना बैक में, वो सब आपका एक्स्ट्रा मार्जिन में रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, पीछे लास्टिक लगाते हैं। जो फॉर्मल पैंट है आपकी, उसमें पीछे लास्टिक लगती है, तो जितना भी एक्स्ट्रा लिया था वो सब लास्टिक में कवर हो जाता है। फॉर्मल पैंट में आपका जितना भी मार्जिन होता है ना वो अंदर ही रहता है, ताकि आपको फ्यूचर पैंट टाइट हो रहा है और फिर आप उसको लूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आपने मार्जिन खोला और उसको खोल के अपनी कटिंग कर ली। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्योंकि मैं जब भी पैंट पहनती हूँ तो मेरी पैंट में ना पीछे ऐसे कपड़ा लूज हो रहा होता है। देखो आप जो भी मैंने क्लास में सिखाई है ना उसमें तो होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैं जानबूझ के यहाँ से 2 इंच का निशान लगा देती हूँ, ये जानबूझ के मैं यहाँ से 2 लेती हूँ ताकि वो ज्यादा बैक एक्स्ट्रा रहे। मैं बैठूंगी तो वो कपड़ा जो लूज था वो अपने आप नीचे चला जाएगा और मेरा पैंट पीछे से नीचे नहीं होगा। साइज हैवी है ना तो थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन ठीक है। अब देख लो आप लोग, ठीक है, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका ऊपर से नीचे तक सीधा ही है, जैसे आपको अपने हस्बैंड का बनाओगे, तो आपको ये चीज ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेनी। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लोगे, 1.5 पे लोगे क्योंकि उनका हिप है ही नहीं। कभी कभी डमी निकल जाता है तो हो भी सकता है कि थोड़ा हेवी में मुझे इसको ऑल्टर करना पड़े। 2.5 लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे मैंने 2.5 लिया है, कुछ भी करोगे 3 लोगे।
3.5 लोगे, कितना भी लोगे वो तो अंदर चला जाएगा मार्जिन में, बैंड में अंदर चला जाता है, ऊपर वाला आपका ऊपर रहता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच लोगे ऐसे और दोनों पॉइंट को मिला दोगे ऐसे, आपका ये थोड़ा अंदर ही चला जाता है। अगर आपने यहाँ पे ये डिस्टेंस को ज्यादा रखा, सोचो कि ये चीज मैंने ऐसे कर दी थी और ये थोड़ी आगे निकल गई, तो हो सकता है जैसे आपने ये वाली शेप ऐसे दे दी और ये कटिंग मैंने ऐसे कर दी, तो ढीला चाहिए था मुझे थाई पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर आ गया इस लाइन के, तो ये चीज ध्यान रखोगे, अंदर भी आ सकता है सीधा भी आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, दोनों को ऐसे सीधी लाइन से मिला देना है। अब मुझे लेग कर्व स्केल लेना है, इसको लेग कर्व स्केल को ऐसे रखना है, गोलाई वाला पार्ट ऐसे रखना है जैसे पहले बताया था। अब इसको ऐसे मिला देंगे, देखो इस पॉइंट पे मिलाना है सीधा। अगर आप क्या करते हो, इस पॉइंट को ऐसे ऊपर रखते हो, जब ये ऊपर होता है तो साइड वाला पार्ट जब जॉइंट करते हो छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा बड़ा होता है। आपका गलती यहाँ करते हो आप लोग, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इधर बना रही हूँ, बैक में भी हल्का हल्का आपको ये गाइडलाइन ले लेना है। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 2 लेते हो, यहाँ पे मैंने 1 बोला था। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट बड़ा वैसा है, कभी कम करने को बोलता है, कभी ज्यादा करने को बोलता है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ 1.5 ले सकते हो, तो यहाँ पे 1.5 ले लोगे। अब देखो पहले मैंने यहाँ 1 लिया था, 1 में ऑप्शन नहीं होता इसको खोलने का कि आप बाद में इसको ज्यादा कर दो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आसन की शेप देना, तो आपका जो स्केल है वो ऐसे रहता है, लेकिन बैक में डायरेक्शन चेंज करते हैं। बैक के लिए आप ऐसे रखोगे, ऐसे नहीं रखोगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और बनेगा भी नहीं सही। तो यहाँ से आपको शेप ऐसे रखना है और इसको ऐसे मिला देना। जो आपने ये सीधी लाइन बनाई है, इस सीधी लाइन में एक लाइन नीचे जाएगा, जूम करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि हमने जो शेप दिया है, ये जो सीधी लाइन बनी थी, इस सीधी लाइन में एक लाइन नीचे करके शेप आया है, तो ऐसे ही आपको शेप देना है। और इधर से एक्स्ट्रा लेना है, इधर से एक्स्ट्रा लेना है, इधर से एक्स्ट्रा लेना है, ये 1 2 3 3 जगह से एक्स्ट्रा लेना है, 1 2 इन दोनों जगह से बराबर लेना है। लंबाई में बराबर होगा, साइड में बराबर होगा, सिर्फ यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेना है, जब आप बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो ये निकालेंगे और फिर जैसे पहले नीचे से बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे और फिर जो आपका जो भी ये मार्जिन है इसको अंदर फोल्ड करेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, छोटा बड़ा नहीं। ये मार्जिन है हमारा, हमेशा हमारा ये साइड में मार्जिन होता है। आज ये साइड में करवाना है। इस तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है, यहाँ पे कट लगा देना है, यहाँ पे कट लगा देना है। जितने भी आपके ये पॉइंट बन रहे हैं ना, सब में आपको ऐसे कट लगाना है। स्टिचिंग में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे कट लगाने ना, क्या ही कट लगाने हैं, क्या ही जरूरत है छोटे छोटे कट लगाने की, लेकिन जब आप सिलाई करोगे तो आपको सिलाई में बहुत हेल्प करेंगे। कटिंग करनी है और ऐसे ही कटिंग करना है। अगर आप फ्रंट वाले पार्ट में बीच में यहाँ पे प्लेट डालना चाहते हो, अगर आपके हस्बैंड प्लेट वाला